दोस्तों, भारत के चंद्रयान 4 मिशन के बारे में आप सभी जानते होंगे। चंद्रयान 4 मिशन भारत की उन उम्मीदों का मिशन है जिसमें चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री कदम रखेंगे। इस सपने को पूरा करने का टारगेट वर्ष 2040 तक तय किया गया है, यानी कि वर्ष 2040 में भारत के अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रखेंगे और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए चंद्रयान 4 को भेजा जा रहा है। आपको बता देगा इसकी चंद्रयान 4 मिशन इसी लक्ष्य को पाने का पहला कदम है, जिसमें चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस आना है। अंतरिक्ष में चंद्रयान 4 के अलग अलग हिस्सों की डॉकिंग और अनडॉकिंग होगी। तो आइए आपको बताते हैं ये पूरा मिशन क्या है, कैसे चंद्रयान 4 जाएगा, चंद्रयान 3 से मुलाकात करेगा और वहां से चांद की मिट्टी को लेकर के धरती पर वापस आएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद इसरो का पूरा फोकस अब चंद्रयान 4 मिशन पर है। इसरो चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में काफी जोरों शोरों से लग चुका है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। इस मिशन के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि LVM-3, शुक्र ऑर्बिटर मिशन, कई सारे विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104 करोड़ रुपए दिए हैं। इसरो इससे अपग्रेड LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, जो कि 5.1 टन भार GTO तक लेकर के जा सकेगा। इसरो की वेबसाइट से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग LVM-3 दो हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसमें डॉकिंग अनडॉकिंग भी होगी। इससे फ्यूचर में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि बेस बनाने में मदद मिलेगी। इसमें एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा जिसे कि लिक्विड ओपोजीमीटर कहा जाता है। ये वो इंजन है जो कि चंद्रयान 3, आदित्य L1 और मंगलयान मिशन में पूरी तरह से सफल हो चुका है। दूसरा डिसेंडर मॉड्यूल होगा जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसमें 800 न्यूटन के 6 थ्रस्ट इंजन होंगे। तीसरा असेंडर मॉड्यूल होगा, इसमें 800 न्यूटन के 2 थ्रस्ट इंजन होंगे। असेंडर वो हिस्सा है जो डिसेंडर के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होगा। इसमें चंद्रमा से लिया गया मिट्टी का नमूना होगा और उसे वापस चंद्रमा की ऑर्बिटर में ट्रांसफर मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। चौथा ट्रांसफर मॉड्यूल, इसमें एक LVM इंजन, 2200 न्यूटन के 8 थ्रस्टर होंगे। इसके अलावा 150 मिली न्यूटन के 16 थ्रस्टर लगे होंगे। ये ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिटल में चक्कर लगाता रहेगा और असेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर आकर के इसमें डॉक करेगा। असेंडर मॉड्यूल से रोबोटिक आर्म मिट्टी के नमूने लेकर ट्रांसफर मॉड्यूल से जुड़ेगा। यहाँ असेंडर ट्रांसफर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल वापस पृथ्वी के ऑर्बिटर में आएगा। यहाँ री एंट्री मॉड्यूल ट्रांसफर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और धरती पर लैंड करेगा। पांचवा हिस्सा री एंट्री मॉड्यूल से मिट्टी का नमूना लेकर के धरती पर वापस लौटेगा। तो चंद्रयान 4 में ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाले हैं जिनको अभी मैंने बताया। भारत चंद्रयान 4 मिशन पर 2104 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगा, जिसका कि मेन उद्देश्य 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारना और वापस लेकर के आना है। चंद्रयान 4 मिशन में सुरक्षित लैंडिंग, मिट्टी का नमूना लेकर वापसी और चंद्रमा के ऑर्बिट में डॉकिंग, फिर वहां से पृथ्वी के ऑर्बिट में वापस आकर जमीन पर सुरक्षित उतरना, ये मूल प्रक्रियाएं होगी। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 में भारत ने चंद्रमा पर लैंडिंग और 14 दिन बाद फिर वहां से रॉकेट को दागने में सफल पाई थी। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा पर उतरने और फिर वापस पृथ्वी पर आने की तकनीक पर मुहर लगाएगा। अगर इस तकनीक में हम सफल हो जाते हैं तो आगे के मिशन के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम इंसानों को भेजेंगे चंद्रमा पर, चंद्रमा की धरती पर उन्हें उतारेंगे और फिर वापस लेकर के उन्हें धरती पर आएंगे। उसी चीज का आप इसे एग्जाम्पल समझ लीजिए जो कि भारत चंद्रयान 4 में करने जा रहा है। आपको बता देगा इसकी इस मिशन को 36 महीने में पूरा करना है। इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। 2-2.5 साल के अंदर ये लॉन्च होने वाला है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, भारत का चंद्रयान 4 मिशन चंद्रयान 3 की तरह ही सफल होगा? कि भारत 2040 तक चांद पर भारतीयों को, अंतरिक्ष यात्रियों को भेज पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।